अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो उन्होंने बड़े-बड़े खिलाड़ियों ने आईपीएल में वापस आने से इनकार कर दिया है। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में पीएसएल के लिए बड़े-बड़े खिलाड़ी जो वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। जिन्होंने सबसे पहले जहाँ से जाने से भागने का किया था, अब वो सबसे पहले पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए उन्होंने अपनी टीम को जॉइन भी कर लिया है। दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर जो खौफ-ओ-हिरास पाने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी वतन वापस लौट गए थे। बड़े-बड़े खिलाड़ी जो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वो खिलाड़ी कौन से आपके साथ शेयर करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बड़े खिलाड़ियों को, गैर मुल्की खिलाड़ियों को क्या आईपीएल और पीएसएल में खेलने के लिए वापस आना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपने जाके अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करना है। अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम भी लिखना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है बड़े गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया। इसकी बड़ी मिसाल जो है वो डेविड वार्नर है। जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जंग जो थी, उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ने का फैसला करने वाले और यहाँ से भाग निकलने वाले डेविड वार्नर ही थे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले जिन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, आने वाले हैं, वो डेविड वार्नर ही है। कराची किंग्स से उनका ताल्लुक है, उनकी कप्तानी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की, तो वहां पर भी जब ब्लैकआउट हुआ तो उसके बाद बहुत से खिलाड़ी जो थे वो सदमे में चले गए थे। उनके खानदान के भी साथ था, उनकी फैमिली भी साथ थी, उनके भी बयान सामने आए। और आईपीएल का आपको पता है कि इंडिया ने जो है पाकिस्तान के ऐलान के बाद, जब पाकिस्तान सुपर लीग का 10वें एडिशन का पाकिस्तान ने रीशेड्यूल का ऐलान किया कि जो है 17 मई से दोबारा शुरू होगा, तो उसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है आईपीएल के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया और वो भी 17 ही मई से जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो आईपीएल हो रहा है उसके अंदर बड़े-बड़े खिलाड़ियों ने आने से इनकार कर दिया। हालांकि बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है इसके दूसरे बोर्ड्स के ऊपर बड़ा दबाव भी डाला था। उसके बाद भी लेकिन कुछ खिलाड़ी जो हैं वो डट गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो खिलाड़ी कौन है, मैं आपको बताता चलूं। पैट कमिंस जो है उन्होंने सॉरी, पैट कमिंस का नाम मैंने ले दिया, ये बेसिकली मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क ने जो है वो अपनी अदम दस्तयाबी का जो है वो बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियली है उसका ऐलान किया और उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी बता दिया और भारतीय फ्रेंचाइज को भी बता दिया। आपको पता है कि वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे और उसके अंदर जो है वो इस वजह से शायद जो है वो उन्होंने इनकार किया है कि जो धर्मशाला में होने वाले मैच के अंदर ब्लैकआउट हुआ तो उसका भी वो हिस्सा थे। जो मैच सिर्फ 11 ओवर तक हो सकता था और 11वें ओवर के अंदर ही उस मैच को रोकना पड़ा। फिर उसके बाद जो है वो उसकी पहले लाइट्स ऑफ की गई, फिर उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। वहाँ पे बड़ी थोड़ी-सी अफरा-तफरी का आलम भी था और उसके बाद वहाँ पर मिचेल स्टार्क की बेगम भी मौजूद थी। उन्होंने भी वो तमाम सिचुएशन जो है उसको ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, एक्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि बहुत ही वो मुश्किल वक़्त था और वो बहुत ही हमारे लिए खतरनाक और भयानक किस्म की वो सिचुएशन थी, जिससे जो है हमें सिक्योरिटी खदशात, उन्होंने बहाना यही बनाया मिचेल स्टार्क ने कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है वो आईपीएल खेलने इंडिया नहीं जा सकते। उन्होंने ये बाकायदा दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेलते हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को भी जो है इसके लिए आगाह कर दिया है कि वो नहीं आएंगे। तो इस तरह जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो बड़े-बड़े प्लेयर्स आ भी रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो जोशर हेज़लवुड हैं और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के मुताबिक जो है वो कंधे की तकलीफ के बावजूद भी जो है वो आएंगे और अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जो जिसमें पैट कमिंस भी हैं, जो ऑस्ट्रेलियावी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, वनडे के भी कप्तान हैं। वो भी जो है वो भी वापस आएंगे। और इसी तरह कुछ खिलाड़ियों ने जो है वो उसके बारे में, दस्तयाबी के बारे में जो ऐलान था उसके लिए फ्री हैंड दिया था क्रिकेट बोर्ड्स ने कि वो अपने मुताबिक जो भी कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब बीसीसीआई ने जब दबाव डाला तो उसके बाद जो है वो जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने भी यू टर्न लेना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने प्लेयर्स को वापस भेजा है। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले डेविसन जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और उसके बाद शकीब अल हसन वो भी पाकिस्तान आएंगे, फिर नाहिद राना है, उसके बाद इरशाद हुसैन है, फिर फिन एलन जो है, और उन्होंने भी, और रेले रोसो ने भी वापसी कर ली है। तो पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स हैं बड़ी तादाद में वापस आना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आईपीएल के अंदर प्लेयर्स के आने का हिचकिचाहट का जो अमल है वो अभी तक जारी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि फिल एलन ने पहले इनकार किया था लेकिन बाद में वो इस बात पर एग्री हो गए और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से भी तारीफें शुरू कर दी हैं। डेविड वेजे जो हैं उन्होंने
पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत अच्छी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी फ़राहम की और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो हमें जिस तरह से हम महसूस होता है कि हमें शायद कुछ इस जगह पे ले जाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने हमारे दिलजोई की और हमें सिक्योरिटी फ़राहम की और फिर हमें जो है वो दलेर किया, उससे हमें जो है कोई मसला नहीं। वो भी जो है वो पहुँचे पाकिस्तान, वो भी पीएसएल जो है वो खेलेंगे। तो ये आज तक की खबर थी कि इंडिया के अंदर जो है लोगों के अंदर कुछ प्लेयर्स के अंदर जो इस तरह के मामलात पाए जाते हैं, जैसे जो मिचेल स्टार्क की बेगम है, उन्होंने भी किया और शायद अब मिचेल स्टार्क जो हैं, उन्होंने सिक्योरिटी खदशात को ही जो है वो आगे रखकर जो है वो उन्होंने आगाह कर दिया है। तो इस तरह आईपीएल के लिए अभी भी मुश्किलात हैं, बड़ी वहाँ पर बड़े प्लेयर्स आने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि एलेक्स हेल्स जो है वो भी नए आए, नए प्लेयर्स ने भी जॉइन कर लिया जो पहले नहीं खेले थे। इसी तरह श्रीलंका के प्लेयर्स जो हैं वो भी पीएसएल के लिए वहाँ पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए। लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है, अब सॉरी, इंडिया के लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात हैं आईपीएल को दोबारा से फॉरेन प्लेयर्स को एक्टिव करने के लिए। तो देखते हैं कल से दोनों जो है वो शुरू हो रहे हैं और क्या कितना जो है वो बड़ा फॉरेनर्स जो एसेट है वो इकट्ठा कर पाता है आईपीएल या पीएसएल।